औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमत वाइस चैनल के नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। किसी शख्स ने हज़रत सैयदना हज़रत मालिक बिन दिनार से तौबा का सबब दरियाफ्त किया तो उन्होंने फरमाया, मैं शराब पीने का आदी था। मेरी छोटी सी बच्ची थी जो मेरे सामने ही शराब की बोतलों को उंडेल देती थी। जब वो 2 साल की हुई तो वफ़ात पा गई, जिसकी वजह से मुझे बहुत सदमा हुआ। जब शबान की 15वीं रात आई तो मैंने ख्वाब में देखा कि क़यामत कायम हो गई है और एक बड़ा अजदहा अपना मुंह खोले मेरे पीछे लग गया। मैंने भागना शुरू कर दिया। इसी स्ना में एक नेक बुजुर्ग नजर आए। मैंने उनसे कहा, मुझे इस सांप से बचाओ। तो उन्होंने रो कर कहा कि मैं ज़ईफ़ और कमज़ोर हूँ तो मैं नहीं बचा सकता, लेकिन तुम आगे जाओ, शायद अल्लाह ताला तुम्हारी निजात का कोई ज़रिया बना दे। मैं भागा और एक आग के पास गया तो आवाज़ आई, वापस जाओ। मैं पीछे वापस हुआ मगर सांप मुसलसल मेरे पीछे लगा हुआ था। मैं फिर उस बुजुर्ग के पास से गुजरा और उससे पनाह मांगी। उन्होंने कहा, मैं कमज़ोर हूँ, तेरी मदद नहीं कर सकता, अलबत्ता तू उस पहाड़ की तरफ चला जा, इसमें मुसलमानों की अमानतें हैं, अगर तेरी भी कोई अमानत हुई तो तेरी मदद ज़रूर की जाएगी। जब मैं पहाड़ के करीब पहुंचा तो एक फरिश्ते ने आवाज़ दी, दरवाज़ा खोल दो। जब दरवाज़ा खुल गया तो अचानक मुझे अपनी बच्ची नजर आई। इसने अपने दाएं हाथ से मुझे पकड़ा और बाएं हाथ से अजदहे को दूर किया तो वो भाग गया। फिर बच्ची ने ये आयत तलावत की, क्या जो लोग ईमान लाए हैं उन पर अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से उसका खौफ इख्तियार करें। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने उससे पूछा कि क्या तू कुरान करीम समझती है? उसने कहा, हाँ। मैंने उस अजदहे के मतलब पूछा तो बच्ची ने कहा, वो तुम्हारा अमले बद था और वो बुजुर्ग तुम्हारा नेक अमल था। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं घबराते हुए बेदार हुआ तो मैंने सच्ची तौबा की और आइंदा गुनाह ना करने का अज़्म किया।